निंदा, वैष्णव निंदा, इष्ट निंदा नहीं सुननी चाहिए। महाराज जी, जब ये पारिवारिक जनों में ही ऐसी स्थिति बन जाए तो उस समय क्या करें? नौकरी में जाते हैं, वहाँ ऑफ़िस के सहकर्मी। कान में उँगली डाल ले। मान लो अपने से बड़े हैं, परिवार के लोग हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते। अगर ऐसा लगे कि उँगली डालने पर ये लोग पीट सकते हैं, मान लो घर के सदस्य हैं, तो अंदर से नाम चलाने लगो, राधा, 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 देख लो प्रिया जी, देख लो प्रिया। क्योंकि विरोध करने की बात सामर्थ्यवानों में होती है। मान लो आप एक स्त्री हैं, आपका पति ही निंदा करने लगे, आपके परिवार की निंदा करने लगे, तो फिर हम किसी तो उस फिर अंदर ही अंदर एकदम ना सुने। अगर हम आप बुरा बात बोलो, हम ना सुनना चाहें तो हम सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। अभ्यास करो, कानून का ऐसा अभ्यास करो कि अंतर्मुख हो जाए और नाम सुनने लगे। निंदा आदि सुनने से तो निश्चित अंतःकरण बहुत बुरी तरह से पतित हो जाता है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं, कछु हाथ मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की भी निंदा नहीं, हमें तो सब में भगवत भाव करना है। निंदा करने से या निंदा सुनने से क्या होगा? पर जो अज्ञानी जन होते हैं उनको सुख मिलता है निंदा करने में। यद्यपि उनके अंदर भी महत्व होता है भगवान और भगवान के भक्तों का, क्योंकि निंदा उसी की जाती है जिस पर महत्व होता है। ये सूक्ष्म वैज्ञानिक, ये विज्ञानानंद घन से अनुभव की बात है। जिसके प्रति आपका महत्व है और आप उस पर चल नहीं पा रहे और आप उसे पा नहीं पा रहे, तो फिर आप उसकी निंदा करने लगेंगे। जैसे अंगूर के लिए प्रयास किया, जब नहीं मिला तो कहा खट्टे हैं। समझ रहे हैं ना? वो ये जानते हैं सत्य मार्ग है, वो जानते हैं ठीक है, पर हम चल नहीं पाते। तो अब वो नहीं सहन होने के कारण फिर वो निंदा अपवाद में आ जाता है। पर कहीं न कहीं उसके अंदर उसके प्रति महत्व है। अब जैसे कोई बहुत गुणवान है, अब हम नहीं सह पा रहे उसके गुण, तो कहेंगे तुम तो ये सब ये देखा है तुमने? ऐसा से वो उसकी सूक्ष्म कमियाँ देख कर के वर्णन करेगा। अत्यंत महत्व है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि महत्व ना हो। हमारा जिस पे महत्व नहीं होगा तो हमें निंदा करने का भी भाव नहीं आएगा। ध्यान देना, बिना राग के द्वेष नहीं हो सकता। जब मतलब हम आपको जानते ही नहीं, तो हम आपके विषय में क्या बोलेंगे? हम आपको जानते नहीं, हमें आपसे मतलब ही नहीं, तो हम आपके विषय में क्या बोलेंगे? बोले कैसे हैं? बढ़िया है, भगवत स्वरूप है। क्योंकि हम और कुछ जानते ही नहीं। जब हम जानते हैं आपको, पहचानते हैं आपको, आपके प्रति राग है, तब हम द्वेष करके बोलेंगे। तुम तो समझते हो कि बड़ा भगत है, हम जानते हैं ऐसा है वैसा है। मतलब वो उसके प्रति महत्व रखता है। अब वो अज्ञान के कारण उसको समझ नहीं पा रहा है। जैसे हर जीव भगवान के प्रति महत्व रखता है। कोई कह दे हम नहीं मानते हैं भगवान को, तो किसी न किसी से प्यार करता होगा, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, किसी से। और जब उसके अंदर से भगवान चले जाते हैं, भला वो 4 दिन रख ले उसके शरीर को। वो यही कोशिश करेगा कि उसके शरीर को हम नष्ट कर दें। मतलब कहीं न कहीं अनजाने में उसको भगवान से महत्व बुद्धि है, भगवान से अपनापन है। भगवान गए तो प्यारे शरीर को नष्ट कर देता है वो। ऐसे ही कहीं न कहीं निंदा करने वाला भी उस महत्व को जानता है, पर अज्ञान के कारण, वो न जानने के कारण वो ऐसे गलत कार्य कर बैठता है, ऐसा अपराध कर बैठता है कि उसका मलिन मन और मलिनता की तरफ चला जाता है। जी। महाराज श्री, किसी भी कार्य को श्री जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये श्री जी के चरणों में अर्पित हुआ है कि नहीं? पहले अर्पित करते रहो, फिर जब बैलेंस अधिक हो जाएगा, तो आपके पास मैसेज आने लगेगा, हमारा अर्पित हो रहा है। अभी तो अर्पित ही करना नहीं आया है। जब आप हमारा बैंक में, भागवतिक बैंक में जमा होता रहेगा तो उसका मैसेज आता है, आनंद की तरंग। अब लगने लगता है हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। विकारों का प्रभाव कम होने लगा, हृदय में निर्विकारता छा रही, प्रभु के लिए रोने की इच्छा हो रही, प्रभु से मिलने की इच्छा हो रही। अब हमारा बैंक बैलेंस काम कर रहा है, हमारा जीवन समर्पित हो रहा है। समझ में आ रहा है? और जब भोजन किया जाता है तो खुद पता हो जाता है कि हमारा कितना पेट भरा है। ऐसे जब हम परमार्थ में चलने लगते हैं तो खुद हृदय में पता चलने लगता है कि हमारी उन्नति हो रही या अवनति हो रही, हमें कितना आनंद का अनुभव हो रहा है, हम कितना विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सूरज जी बरेली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितनी प्रीति मेरी श्री राधा नाम में है, उतनी ही प्रीति मेरी हनुमान जी में है। महाराज जी, जब मैं श्री राधा नाम जप करता हूँ तो उसी क्षण श्रिया राम नाम जप करने लगता हूँ, तथा जब मैं श्रिया राम जप करता हूँ उसी समय राधा नाम करने लगता हूँ।
जिस कारण मेरे हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि जो मैं नाम जप कर रहा हूँ वो सही पद्धति है अभी है नहीं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। पहले करते रहो कुछ समय तक, हृदय पवित्र होगा, फिर एक पक्ष आ जाएगा। कोई गलत तो कर नहीं रहे, बुरा तो कर नहीं रहे ना, भगवान ही है, भगवान का स्मरण करते रहो। आगे चलकर रास्ता बदलता है, जब प्रेम जागृत होने को होता है तब फिर बहुत से, जब तक ब्याह नहीं होता तब तक लड़की का बहुत फोटो देखना स्वाभाविक है। ये भी दूल्हा हो सकता है, ये भी दूल्हा हो सकता है, लेकिन जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर उसकी जो सच्ची भावना वाली होती है उसकी फिर किसी में रुचि नहीं रह जाती। कोई फोटो देखो, ये सब पहले की बातें थी, अब तो ब्याह हो गया, अब जिनके साथ हो गया वही हमारे सर्वस्व है। तो गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु ने जो नाम मंत्र दे दिया आराध्य देव का, बस फिर मन वचन कर्म से साधक उसका आनंद हो जाता। अब वो उपासना में चल पड़ा, पर चलता तो यहीं से, ये नींव है जो आप कर रहे हो ना, ये नींव सबकी यही उपासना पद्धति होती है। दुर्गा जी पूजना, शंकर जी को पूजना, गणेश जी को पूजना, सबको पूजते पूजते फिर परमार्थिक उसकी उन्नति होती है। अब जैसे यहाँ की जो उपासना है परमार्थिक चरम सीमा की उपासना है, तो ये कोई गलत तो आप कर नहीं रहे, आप करते रहिए और भाव से करिए। हाँ, धीरे 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 वो आगे का मार्ग जो है वो खुद खुल जाएगा। भगवान 100-200 नहीं होते, एक ही उनके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीला है। तो जिस नाम रूप में वो घसीटेंगे तो सब भूल जाएगा, उसी में आप आ जाओगे। तो अपने को तो जो चल रहा है चलाते रहो, आगे चलकर प्रभु खुद देख लेंगे।